अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर. इट इज़ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस. Previous lecture में we have studied about the branches of biology. How many branches of biology are? I think कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा. Now our next lecture is about what is the relation of other sciences with biology. You know that science has different branches like chemistry, physics, mathematics, sociology and other branches. So in this lecture we will study what is the relation of biology with different sciences. For example, biochemistry. Bio means biology and chemistry. दो साइंसेस हैं यहाँ पे. One is biology and another is chemistry. What is it? When the chemical reactions occurs in a living body, it is known as biochemistry. The different chemical reactions in which the synthesis का मतलब कोई चीज़ बनना, deficiency किसी भी molecules की कमी, ज़्यादती किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है वो अंडर द बायोकेमिस्ट्री के आता है. फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू दे मैन्युफैक्चर देयर फूड, इट इज़ अ टोटली केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन है, इट मीन्स इट इज़ केमिस्ट्री and occurring in a living body, so it is biochemistry. Another example is the respiration यानी oxidation of food in which glucose is broken down. तो glucose break up होता है, carbon dioxide, water and energy is formed. It is also a chemical reaction, chemical process occurring in a living body. Another science which is physics. तो biology has the relation with physics also. इसमें डिफरेंट लॉज एंड टेक्निक्स और जो फिज़िक्स के हैं वो अप्लाई किए जाते हैं. किस लिए? लिविंग बॉडी की एक्सप्लेनेशन के लिए या लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए. बायोफिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं. नंबर 1, रेडियो फिज़िक्स. यू नो दैट व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिविटी. तो इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशंस मालूम करने के लिए. इट इज़ रेडियो फिज़िक्स. अनदर वन इज़ रेडियो लेवलिंग. तो इसमें जो ताल्लुक़ है, इसमें जो फिज़िक्स को इस्तेमाल किया जाता है कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए? फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए. फॉसिल्स आपको पता है, मैंने इन योर प्रीवियस क्लासेस पैलेंटोलॉजी में आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फॉसिल्स. तो फॉसिल्स की जो उम्र मालूम करने के लिए, हाउ ओल्ड दिस फॉसिल इज़, वी यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स. अनदर वन इज़ लेज़र टेक्नोलॉजी. यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द लेज़र रेज. आपको अच्छी तरह पता है कि लेज़र रेज क्या है. तो इसमें साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र वेव्स को बायोलॉजिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मोस्ट कॉमनली आपने यू हैव ऑलरेडी हर्ड लेज़र ऑपरेशन. आइस का ऑपरेशन होता है लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए, रेटिना का ऑपरेशन होता है. इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, इसकी भी ट्रीटमेंट होती है लेज़र थेरेपी के थ्रू, रेडियो एक्टिव रेज के थ्रू इसकी भी ट्रीटमेंट होती है. किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं, तो स्टोन को ब्रेकअप किया जाता है बाय द लेज़र टेक्नोलॉजी, बाय द लेज़र रेज, or so many other operations are done by the laser rays in a living body. So it is known as laser technology. Next branch which has the relation with biology is mathematics. Mathematics, biology जब mathematics के साथ मिलता है तो वो बायोमेट्री कहलाता है. अब इसमें मैथ्स की कब ज़रूरत पड़ती है बायोलॉजी में? डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं
तो उसका जो स्टेटिस्टिक बनाया जाता है, उसका जो डाटा बनाया जाता है वो, और डिफरेंट मेजरमेंट्स जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेजरमेंट्स हैं, इन सब का ताल्लुक़ मैथ्स से है। तो जब ये सारी मैथमेटिकल प्रोसेस बायोलॉजी में हो इस्तेमाल किसी लिविंग बॉडी के लिए, तो ये ब्रांच कहलाती है बायोमेट्री। अनदर वन इज़ द बायोसोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द साइंस। अब सोसाइटी से सोशियोलॉजी है। यू नो दैट इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी में रहता है सोशल एनिमल। तो क्या वो किस तरह से सोशल बिहेवियर है उसका, किस तरह से रहता है, इस साइंस के ज़रिए, बायोसोशियोलॉजी के ज़रिए इंसान अपना आप अच्छी तरह से मालूम करता है। एक इंडिविजुअल अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है, उसको काफ़ी गाइडेंस मिलती है हाउ टू एक्सप्लोर इटसेल्फ। नेक्स्ट ब्रांच इज़ बिहेवियरल बायोलॉजी। बिहेवियर क्या है? इंसान का जो रवैया है, सलूक, रवैया, इट इज़ नोन एज बिहेवियर। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक एनवायरनमेंट, जिस माहौल में वो रह रहा है, और दूसरा उसकी जो जीन्स आ रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इट इज़ अ लिविंग थिंग, जीन्स, जेनेटिक्स, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो द जीन्स विच इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, और वो किस माहौल में रह रहा है, एनवायरनमेंट, इट मेक्स द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अगर किसी, ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक अच्छी जीन, एक कैरेक्टर वाइज अच्छी जीन बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुई है, और उस बच्चे को एक बैड एनवायरनमेंट मिला, ख़राब एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो बहुत देर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो ऐसा एक्सेप्टेंस उसके अंदर होती है कि अगर उसको मौका मिले अच्छे माहौल को, तो वो फ़ौरन अच्छे माहौल को अडॉप्ट करता है। लेकिन अगर एक जीन्स ऐसी आ रही है पेरेंट्स से जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, या इस तरह की उसकी जीन्स डिफेक्टेड, इस तरह से डिफेक्ट्स पाए जाती हैं, तो जब उसको एक ख़राब माहौल दिया जाता है तो वो ख़राब माहौल को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करता है, और उसको जब अच्छा माहौल दिया जाता है तो अच्छे माहौल को वो बहुत स्लोली एक्सेप्ट करता है। तो किसी भी शख्स के, किसी भी बच्चे का जो रवैया बनाता है, बिहेवियर जो बनाया जाता है ना, वो दो चीज़ों से मिलता है। एक जीन्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और दूसरा उसका जो माहौल दिया जाता है वो चीज़ें। तो ये हमारी जो साइंस का जो ताल्लुक़ है डिफरेंट साइंस का बायोलॉजी से, ये हमारी स्टडी आज के लेक्चर में हुई। आई होप कि आपने बेटर अंडरस्टैंड किया होगा, और जैसे जैसे लेक्चर डिलीवर किया जाता है आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप उसको अच्छी तरह से लर्न करें और उसको समझें, ताकि ये टाइम आपका वेस्ट ना हो। और टाइम टू टाइम आई विल गिव यू द लेक्चर। तो टुडेज माय टॉपिक वाज बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। इंशाअल्लाह मैं और भी लेक्चर अपलोड करती जाऊंगी, तो इसी तरह से ग्रेजुअली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।